हेलो। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं मैकेनिज्म, किस प्रकार एचआईवी का वायरस जो है आपके शरीर में जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वायरस जो है ये क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर में एंटर करता है। ठीक है, अभी इंजेक्शन के थ्रू हो रहा है या फिर प्लेसेंटा क्रॉस करके जा रहा है या फिर आपका सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, किसी भी तरीके से जो है क्या करेगा आपका जाएगा। जाने के बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ जाने की कोशिश करता है, ये ब्लड में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ब्लड में एंटर करेगा तो ब्लड में सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, प्रिवेंशन के लिए यानी कि शरीर में बीमारी कॉज करने से रोकने के लिए जो सेल पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, मैक्रोफेजेस। ठीक, तो प्राइमरी जो है आपका प्रिकर्सर सेल जो आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस जो बना रहा है वो कौन सा हो रहा है आपको यहाँ पर, मैक्रोफेजेस। ठीक, अभी ये वायरस क्या करता है, इन्हीं मैक्रोफेज के ऊपर में अटैक करेगा। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, अपना वायरस आएगा और वायरस का प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है। और वायरस कैसा आपका रिट्रोवायरस यानी आरएनए कंटेनिंग, तो इसका आरएनए जो है कहां चला जाता है, सीधा चला जाएगा आपका इस मैक्रोफेज के अंदर में। ठीक है, इससे पहले मैक्रोफेज इसे खाए, ये क्या करता है, मैक्रोफेज के अंदर अपना आरएनए को भेज देता है। अब ये आरएनए इस सेल के अंदर क्या करेगा, इस सेल के अंदर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, किसके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि क्या था आपका इसी वायरस के साथ में आया था, ये इसकी मदद से क्या किया इसने, यहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लिया। क्योंकि आरएनए जो अकेला है ये कोई काम का नहीं है यहां पर। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल जो इसका है आरएनए से इसने क्या किया, पहले डीएनए बनाया और डीएनए को क्या किया, ये जो बना हुआ डीएनए था ये कहां चला गया आपका, सीधा जो आपका मैक्रोफेज का डीएनए उसके साथ जाके क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, वायरस का डीएनए अब किसका पार्ट बन गया है, मैक्रोफेज के डीएनए का ही पार्ट बन गया है। ठीक, अब ये क्या करता है, ये बार बार ये डीएनए जो है कोशिश क्या करता है कि मेरे जैसे और भी वायरस बन जाए। ठीक है, तो अब ये वायरस बनाने के लिए क्या करेगा, यहां पर इसको जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, तो आरएनए बनाने के लिए इंड्यूस करेगा। तो अब क्या होता है, मैक्रोफेजेस के अंदर यानी कि ये होस्ट डीएनए को क्या करता है, वहां से वायरल डीएनए या वायरल आरएनए बनाने के लिए क्या करता है, बार बार स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अभी बार बार यहां पर क्या होगा आपका, स्टिमुलेट होगा, एक डीएनए से क्या हो रहा है, फिर आरएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है, आरएनए। ठीक है, अभी आरएनए बनने के बाद ये कहां चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। कहां चला गया, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म में जाने के बाद इसी साइटोप्लाज्म का मटेरियल यूज करके यानी कि होस्ट सेल या इन्फेक्टेड सेल का ही क्या करता है, सारे मटेरियल को यूज करेगा, वहां से क्या करता है, अपना प्रोटीन कोड बनाता है। क्योंकि वायरस के लिए क्या चाहिए, इसमें प्रोटीन कोड। ठीक है, तो ये प्रोटीन कोड बना के क्या करेगा, अपना वायरस जो है नंबर क्या करता है, इसी मैक्रोफेजेस के अंदर बढ़ाते जाता है। ठीक है, अभी मैक्रोफेज चूंकि क्या कर रहा है, ये लगातार आपका क्या कर रहा है, वायरस बना रहा है। क्या कर रहा है, वायरस बना रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, अभी लगातार कहीं पर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या कहलाएगा आपका, फैक्ट्री कहलाता है। तो यहां पर वायरस का प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए इसे क्या बोलता है, वायरल फैक्ट्री। क्या बोलते हैं इनको, वायरल फैक्ट्री। ठीक है, अभी ये वायरल फैक्ट्री जो कंटिन्यूस वायरस बना रहा है और ये क्या करता जाएगा, वायरस यहां से निकलता जाता है, मैक्रोफेज से निकला, फिर दूसरे मैक्रोफेज को पकड़ा, दूसरे मैक्रोफेज को इन्फेक्ट किया। ठीक है, फिर तीसरे को पकड़ा और ये क्या करता है, लगातार मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करके हर मैक्रोफेज के अंदर अपना संख्या बढ़ाते जाते हैं। जब इनकी संख्या क्या होती है, सफिशिएंट नंबर में इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो अब ये क्या करते हैं, ये वायरस जो है ये आपका अगला जो है लिम्फोसाइट को अटैक करते हैं। ठीक है, ये लिम्फोसाइट भी क्या है आपका, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी जो है आपका आएगा, उसमें देखेंगे हम। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है आपका यहाँ पर, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो है टी लिम्फोसाइट जो है, इनमें से भी दो प्रकार के होते हैं। तो उनमें से एक जो है टी हेल्पर सेल होता है, कौन सा, टी हेल्पर सेल। ठीक, और एक होता है टी किलर सेल। ठीक, तो ये इन्फेक्ट किसको कर रहा है, हेल्पर सेल को, क्योंकि यही क्या करते हैं आपके, बार बार हेल्प करते हैं किसमें, लिम्फोसाइट को जनरेशन में। लिम्फोसाइट का काम क्या है, तो लिम्फोसाइट का काम भी क्या करना है, बाहर से आने वाले पैथोजन को डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा और उसे क्या करेगा, मारेगा। ठीक, तो ये हेल्पर यानी कि अब क्या करे, वायरस को पहचान, मतलब जो आपका क्या है, पुलिस जो है उसको ही क्या कर दो, आप मार दो। ठीक, अभी पुलिस ही नहीं रहेगी तो क्या करेगा, चोर को कोई पहचान ही नहीं पाएगा, चोर को पहचानेगा नहीं तो चोर क्या करेगा, आसानी से चोरी कर सकता है। तो ये वायरस क्या करता है, इस टी हेल्पर सेल को ही क्या कर देता है, मार देता है, जिससे कोई भी वायरस की जो है आइडेंटिटी ना कर पाए। ठीक है, अभी इस टी हेल्पर सेल के अंदर भी क्या होता है, अब यहां पर भी आपका वायरस जाएगा और जैसा मैक्रोफेज के अंदर में क्या हुआ था आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हुआ था, तो यहां पर भी क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ये क्या करता है,
कंटिन्यूअसली वायरस की प्रोजेनी को क्या करता है, इस टी हेल्पर सेल के अंदर बनाना चालू कर देता है। ठीक है, यानी वापस आरएनए से डीएनए बना, डीएनए जो है टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ चिपक गया, टी हेल्पर सेल का डीएनए अब क्या करने लगा, वायरल का आरएनए बनाने लगा। ठीक है, और खुद का काम जो है, जो क्या था वायरस को मारने वाला क्या करेगा, अब नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये वायरस जो निकल रहा है ये कहां जाता है, सीधा ब्लड में। ठीक है, ब्लड में निकलने के बाद ये क्या करेंगे, अब दूसरे टी हेल्पर सेल्स को, किसको, दूसरे टी हेल्पर सेल्स को भी क्या करने लगते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और मारने लगते हैं। ये साइकिल लगातार चलती है। टी हेल्पर के अंदर में और वायरस बने, ब्लड के अंदर रिलीज हुए, फिर दूसरे टी लिम्फोसाइट को, चक्र के रूप में क्या होता है, कंटिन्यूअसली चलता है। और समय समय पे क्या होता है, जो आपके लिम्फोसाइट बन रहे थे वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक, अभी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लिम्फोसाइट की संख्या जो है शरीर के अंदर में क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है। ठीक है, यानी कंटिन्यूअसली क्या होती है, ये डिक्रीज होने लगती है। अभी लिम्फोसाइट नहीं रहेगा तो इसी की वजह से आपको क्या होते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार आना, दस्त होना, डायरिया होना और वजन कम हो जाना। डायरिया हो रहा है तो खाना पच नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या होता है, एकदम सीवियर सडन वेट लॉस है। मतलब एक आध 2 महीने के अंदर ही क्या हो रहा है, पूरा वजन 50 किलो था 30 किलो हो गया। ठीक, तो ये क्या है, आपका दिखाता है कि जरूर कोई अंदर में आपका बीमारी चल रही है। वेट लॉस का आपका कैंसर भी कॉज हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि एज रिलेटेड भी हम देखते हैं तो उसमें आप डायग्नोस कर सकते हैं कि कैंसर भी हो सकता है या फिर एचआईवी हो सकता है। ठीक है, लिम्फोसाइट के कम होने के बाद दूसरा पार्ट जो है वो क्या होता है, तो यहां पर जो है बहुत सारे पैथोजेंस, यानी कि जो आपके डिजीज कॉजिंग एजेंट है, बीमारी करने वाले जो आपके एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। यानी नॉर्मली आपके शरीर में क्या है, जब तक लिम्फोसाइट था तब तक क्या करता था, वो पैथोजन को ग्रो करने नहीं देता था, उनको मार देता था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपका लिम्फोसाइट है ही नहीं तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो क्या होगा आपका, ये मायोबैक्टीरियम, वायरस, फंगाई और टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके शरीर में इन्फेक्शन करना चालू कर देते हैं। और इसी इन्फेक्शन की वजह से मोस्ट कॉमन जो आपका क्या होता है, ये फंगस है। इसे क्या बोला जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी क्या करता है, ये ताक लगा के बैठा रहता है। शरीर में जैसी इम्यूनिटी कम हुई, तुरंत सबसे पहला कोई इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, फंगाई। ठीक है, यहां पर जो है आपको क्या होता है, कैंडिडियासिस, कौन सा इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस जो है मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, उसके अलावा वायरस वगैरह, माइकोबैक्टीरियम, टॉक्सोप्लाज्मा जो रहते हैं, ये भी क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गन को इन्फेक्ट करेंगे। और सीवियर केसेस में तो यहां पर कैंसर जैसे सिम्टम्स भी आपके क्या हो जाते हैं, सिम्टम्स ना बोल के हम बोले कैंसर ही हो जाता है। ठीक है, शरीर में कैंसर हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, आदमी मर जाता है। ठीक है, अभी इम्यूनिटी कंटिन्यूअस कम है, इसीलिए क्या हो रहा है, हमारे अंदर में पैथोजन से लड़ाई करने के लिए आपके अंदर कोई भी कैपेसिटी या क्षमता नहीं होती है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका यहां पर डायग्नोसिस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डायग्नोसिस की, कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी को एचआईवी पॉजिटिव है कि नहीं है। तो डायग्नोसिस के लिए प्राइमरी टेस्ट यानी बेसिक अगर कोई बोले तो सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, एलिजा टेस्ट। एलिजा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक, ये जो है कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम ये जब जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर देखेंगे तो उस वाले चैप्टर में हम डिटेल देख लेंगे। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड कोई टेस्ट अगर पूछेगा तो कौन सा होता है, एलिजा। ठीक, लेकिन इससे कंफर्मेशन नहीं होता है कि एचआईवी पॉजिटिव है कि नहीं। कंफर्म करना है तो आपको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डायग्नोस कंफर्म करके बताते हैं कि इसको एचआईवी पॉजिटिव है। ठीक है, ये दोनों टेस्ट के बारे में डिटेल में हम वहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर आएगा तब हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो इलाज क्या है, तो परमानेंट कोई भी इसका इलाज नहीं है, क्योर है ही नहीं। ठीक, आप कुछ दवाइयां देके क्या कर सकते हैं, बीमारी को थोड़ा सा रोक सकते हैं, लेकिन इसे परमानेंटली ठीक करना है तो बिल्कुल भी अभी तक तो पॉसिबल नहीं हुआ है। आगे चल के हो सकता है कोई वैक्सीन वगैरह डेवलप हो जाए, पर स्टिल आज की डेट तक कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस कोई चीज है तो वो तो आपका यही है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, 100% आदमी मरेगा ही। यहां पर जो है दवाइयां जैसे जिडोविडिन, एबाकावीर करके जो है, ठीक है, ये 2 दवाई ऐसी मैंने लिख दिया है, याद रही तो ठीक, नहीं रही तो भी कोई बात नहीं है, बट याद रखिए ये कौन सी दवाई है, ये कहलाती है आपकी एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। ठीक, नाम से याद रखिए क्योंकि इसमें वायरस कौन सा है, रिट्रोवायरस। ठीक है, तो रिट्रोवायरस के अगेंस्ट में काम करने वाली ड्रग क्या होगी, आपकी एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है। ठीक है, ये जो है क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो है एक्टिविटी को बंद कर देगा। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम ही नहीं करेगा तो आरएनए से डीएनए बनेगा ही नहीं,
तो उसके कारण क्या होता है, वायरस जो है क्या करता है, अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये टेम्पररी इलाज को क्या है, ये करेगा। तो इससे क्या है, आपकी लाइफ जो है 5 साल 10 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा इसे जो है क्या कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। एक ना एक टाइम आएगा जब ये क्या करेगा, सीवियर इम्यूनिटी को कम करेगा और आदमी मर जाता है। ठीक, एचआईवी इन्फेक्शन की अगर बात करेंगे तो इसका स्प्रेड जो है कैसा होता है, आपका यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ पर कॉन्स्क्यूअस बिहेवियर पैटर्न से स्प्रेड होता है। ठीक है, क्या है, कॉन्स्क्यूअस बिहेवियर पैटर्न से ये क्या होता है, फैलता है, यानी अनजाने में नहीं होता कुछ भी, टाइफॉइड और निमोनिया की तरह नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या, आपकी लापरवाही की वजह से क्या हो रहा है, ये फैल रहा है। लापरवाही से आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं ब्लड एचआईवी पॉजिटिव है कि नहीं है, तो अगर उसमें करेंगे तो क्या होगा, ये फैलेगा। ठीक है, दूसरा, मदर से न्यूबॉर्न, यानी आपने जांच की नहीं मदर को एचआईवी पॉजिटिव है कि नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लापरवाही की वजह से बच्चे को भी इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर प्रिवेंशन जो है यही बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि क्योर तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंशन के लिए यहां पर क्या है, 3 एजेंसी जो है काम करती है। एक है नाको, एक कुछ जो है एनजीओ काम करते हैं, और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर रहा है, एचआईवी को रोकने के लिए यहां पर बहुत सारी मदद कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये और साथ में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओ जो चलते हैं, बहुत सारा सुनोगे ना, एनजीओ चल रहे हैं, एनजीओ चल रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की मदद नहीं रहती है, खुद से प्राइवेट जो रहते हैं क्या करते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं, तो इनको बोला जाता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मेनली क्या करते हैं, एड्स से रिलेटेड लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। वैसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम करा रहा है, जिसकी वजह से क्या किया जा सके, एड्स की रोकथाम की जा सके, यानी प्रिवेंट किया जा सके इसको। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं प्रिवेंट करने के लिए, एड्स के लिए, जिसमें सबसे पहला है कि ब्लड बैंक जहां से ब्लड को लिया जाता है, तो उन्होंने क्या किया, उसको एचआईवी फ्री, यानी कि आपका जो है पहले टेस्ट किया जाता है उसके बाद ही। ठीक, नहीं तो क्या है, आपने एचआईवी पॉजिटिव ने ब्लड डोनेट किया और पता चला उसने 10 लोगों को चढ़ रहा है ब्लड, और वहां पर क्या हो रहा है, सबकी सब एचआईवी पॉजिटिव। तो सबसे पहले ब्लड बैंक को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर एचआईवी फ्री किया गया। दूसरा, मैक्सिमम हॉस्पिटल और क्लिनिक की, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सब जगह क्या यूज करते हैं, डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंजेस। ठीक है, यानी कि आपकी जो भी आपकी सुई वगैरह लगती है, नीडल्स सिरिंज जो लगती है, वो क्या होती है, डिस्पोजेबल। एक बार यूज किया, दूसरी बार आपको क्या करना है, इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड चीज जो है ये क्या है, कॉन्डम्स, यानी कि आपका सेक्सुअल प्रोटेक्शन जो यूज करते हैं, ये क्या कर दिया, इसको फ्रीली अवेलेबल, यानी कहीं पर भी क्या कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर निरोध वगैरह जो है क्या होता है, इजीली अवेलेबल है और फ्री होता है। ठीक है, गांव वालों के लिए स्पेशली जो रहता है, या फिर जो जिनके पास एजुकेशन कम है, तो उनको क्या है, या पैसे नहीं होते, तो उनको क्या किया जाता है, आप फ्रीली यूज कीजिए, जिससे क्या हो, पॉपुलेशन कंट्रोल भी होती रहे और डिजीज भी ना हो। ठीक, नेक्स्ट आपका यहाँ पर ड्रग एब्यूज, यानी कि जो आपके जितने भी एडिक्ट होते हैं, ठीक है, नशेड़ी जो रहते हैं, इनके अंदर में क्या करना है आपको, इनको कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है, बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को और साथ में बड़े लोगों को भी क्या किया जाता है, सेफ सेक्स के एजुकेशन दी जाती है, कि किस प्रकार से प्रोटेक्शन वगैरह यूज करके कैसे हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और जिन रीजन में कुछ पॉपुलेशन ससेप्टिव, जैसे कि आपकी प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, तो उस एरिया में क्या उन लोगों को, क्यों मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर तो रहते ही उनके, तो उनको चांसेस बहुत ज्यादा है डिजीज के, तो उनको क्या करते हैं, रेगुलर चेकअप वगैरह करवाते रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसी डायग्राम को हम एक बार देख लेते हैं कि एचआईवी जो है कैसे आपका स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम जो देखते हैं, रिट्रोवायरस की बात करते हैं। रिट्रोवायरस जो कि क्या है, आरएनए का, जिसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का कोर है, एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, और बाहर में क्या होता है, प्रोटीन का कोट। ठीक है, अभी ये क्या करता है, आपका नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। नॉर्मल कौन सा है, एनिमल सेल, जिसमें कौन सा होता है, मैक्रोफेजेस को मेनली करता है, और दूसरा जो है कौन सा रहेगा, टी हेल्पर सेल। ठीक, इन्फेक्ट करेगा तो क्या होता है, प्रोटीन कोड बाहर रहता है, और यहां पर आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या हो गया, अंदर आ गया। आरएनए जो है क्या हो गया है, सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सब कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर में, किसके, तो होस्ट सेल के या इन्फेक्टेड सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। ठीक, अब ये वायरल डीएनए बना तो ये कहां चला जाता है, ये सीधा चला जाता है आपका कहां पर, जो नॉर्मल सेल का जो जीनोम है। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस है इसका, इसके न्यूक्लियस में जो डीएनए है, ये उसी डीएनए के साथ, होस्ट जीनोम के डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, आपका चिपक गया। ठीक, अभी यहां पर जो है होस्ट डीएनए को क्या करता है, अब ये ट्रिगर करेगा,
बार बार क्या करेगा, ट्रिगर करेगा क्या करने के लिए कि इससे क्या बनाओ, बहुत सारे आरएनए बनाओ। तभी इसके कारण क्या होता है, नए जो है आपके आरएनए बनते जाएंगे। कौन से, वायरल आरएनए। ठीक, जो क्या था, मेन जेनेटिक मटेरियल था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था ना, तो यही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। अब ये क्या करता है, नेक्स्ट जो कर यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में जितने भी मटेरियल है उसी का यूज करके क्या करेगा, प्रोटीन कोड बनाएगा इस वायरस का। क्या करता है ये, वायरस के प्रोटीन कोड बनाएंगे और इस प्रकार से क्या होता है, एक सेल के अंदर में आपके बहुत सारे वायरस जो है क्या हो जाते हैं, तैयार होते रहते हैं। तो ये क्या कहलाया आपका वायरल फैक्ट्री। और यहां से क्या होते हैं, वायरल को कंटिन्यूस यानी वायरस रिलीज होगा और नए वायरस जो है क्या करते हैं, बाद में अगले सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा मैकेनिज्म, हाउ द वायरस इज इन्फेक्टिंग नॉर्मल सेल, किस प्रकार से एक वायरस नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।